मैं इंजीनियर दिनेश यूट्यूब चैनल ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम मेन सॉल्यूशन के अंदर ट्रायंगल के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ेंगे, यानी जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं। अब तक हमने ट्रायंगल की कंप्लीट थ्योरी कंप्लीट पढ़ ली है, ठीक है। हमने अब तक त्रिभुज की थ्योरी को कंप्लीट कर लिया है और आज हम पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो ट्रायंगल से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन आज का हमारा। इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? सबसे पहले आप इसको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना सीखो। क्या कह रहा है? त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 1/2, 1/3, 1/4 है तथा परिमाप 52 सेंटीमीटर है। परिमाप कितना है? 52 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा क्या होगी? आप बताओ कि त्रिभुज क्या होता है। त्रिभुज इसी प्रकार से होता है ना, इस तरीके से होता है। आप एक बात ध्यान से सुनना, इसमें त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात क्या दे रखा है? 1/2 और 1/3 और 1/4। जब भी कभी ऐसा आ जाए ना, तो आप इन सभी को यानी 2, 3 और 4 का ऐसा एलसीएम मान लो कि इन सब का भाग जाता हो। ऐसा नंबर मानो कि 2, 3 और 4 का भाग जाए। ऐसी संख्या कौन सी है बताओ? 12 है ना। तो देखो 12 नंबर मैंने मान लिया। इस 12 नंबर का देखना, 2 को भाग दो इसमें 12 में, 2 का भाग 12 में देंगे क्या आएगा? तो x लिख देंगे इसको, है ना। 3 का भाग देंगे तो ये क्या जाएगा? 4x। और 4 का भाग देंगे तो क्या जाएगा? 3x। समझ में आ गया? सबको जोड़ लो, यानी हमारी पहली भुजा क्या आ गई? 6x, दूसरी भुजा क्या आ गई? 4x और तीसरी भुजा क्या आ गई? 3x। आप देखना सबको जोड़ दो, यानी क्योंकि परिमाप होता है सब, और परिमाप क्या जाएगा बताओ? दे रखा है इसमें 52 सेंटीमीटर। देखो 6 और 4 10 और 3 13, 13x का मान कितना है? 52। बताओ x का मान कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा कि नहीं जाएगा? अब जब x का मान 4 आ गया तो ये भुजा क्या हो जाएगी? 16। भाई 4 को 4 से गुणा करेंगे 16 आ जाएगा, और 3 को 4 से गुणा करेंगे कितना जाएगा? 12, है ना। और 6 को किससे गुणा करेंगे? कितना आ जाएगा? 24। सबसे छोटी भुजा क्या है बताओ? 12। इसका एग्जैक्ट आंसर क्या जाएगा? 12। सबसे छोटी भुजा हमसे पूछिए 12। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 2 को, ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में आया हुआ है। किसी त्रिभुज के कोण 1:1:4 के अनुपात में है। यदि त्रिभुज का परिमाप उसकी सबसे बड़ी भुजा की क्या है? k गुना है। तो किसका मान ज्ञात करना है? k की माप क्या होगी, यानी k का मान आपसे पूछा हुआ है। आप मेरी बात को ध्यान से समझो। ये क्या है? मैं यहाँ पर एक क्या है? ट्रायंगल मान रहा हूँ। इस ट्रायंगल को आप ध्यान से देखना। इस ट्रायंगल को आप क्या करना है? ध्यान से देखना है, ठीक है। क्या दे रखा है? देखो एक बार यहाँ पर आप ये बात देखो कि ये क्या है? बिंदु A मान लिया। ये बिंदु क्या है? B है। ये बिंदु क्या है? C है। इतनी बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बताओ? इतनी बात समझ में आ गई। अब कह रहा है त्रिभुज के कोण जो किस अनुपात में? 1:1:4 के अनुपात में। तो इसको मान सकते हैं 1x, इसको मान सकते हैं 1x, इसको मान सकते हैं 4x। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है बताओ? 180 होता है। 4, 5 और 6, 6x बराबर क्या जाएगा? 180। x का मान कितना जाएगा? 30 आ जाएगा। इनसे काट दो आप। अब x का मान जब 30 आ जाएगा तो आप बताओ मुझे कि एक एंगल तो ये आ गया मान लो 30, एक एंगल ये मान लो 30, क्योंकि एक का मान क्या है? 1 है। तो 1x का मान तो 30 ही है ना। अब देखो x का मान 30 आ गया तो तीसरे एंगल का मान कितना जाएगा? 120। आप मुझे बताना, अगर दो एंगल बराबर होते हैं तो उनके आमने सामने की साइड भी क्या होती हैं? बराबर होती है ना। ये बात आप समझ सकते हैं ना। अगर मानो इसके सामने 30 है तो x होगा, इस 30 के सामने भी x होगा। बात आगे समझ में। ये 120 डिग्री है तो ये क्या होगा? y। आप मुझे बताना इसमें सबसे बड़ी भुजा क्या है? सबसे बड़ी भुजा क्या है? y, क्योंकि सबसे बड़े कोण के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होती है, ठीक है। उसके बाद ध्यान से देखना, त्रिभुज का परिमाप उसकी सबसे बड़ी भुजा की क्या गुना है। अब त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? देखना आप, ये भुजा क्या आ गई? x x, तो x प्लस में x, है ना, प्लस में y। त्रिभुज का परिमाप क्या है बताओ? त्रिभुज का परिमाप क्या है? सबसे बड़ी भुजा की क्या गुना है? तो सबसे बड़ी भुजा ये है y, तो ये k और ये y आ जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये बताओ बात। अब x और x क्या जाएगा? 2x प्लस y, और बराबर में क्या जाएगा? ky। अब आप मुझे बताना कि यहां पर मैं कोसाइन रूल लगा सकता हूं नहीं लगा सकता?
मैं कोसाइन रूल लगा सकता हूं। मैं यहाँ पर कोस ए की जगह लगा रहा हूं, देखना कोसाइन रूल लगाने पर लिख सकते हैं, कोसाइन रूल लगाने पर आप लिखना चाहे मत लिखना, एग्जाम में ऐसे नहीं करना पड़ता आपको। कोसाइन रूल क्या होता है, कोस 120। अब बताना इसके साइड और इसकी साइड क्या है, एक्स स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं जाएगा, क्योंकि एक्स गुना एक्स था। और क्या था बताओ, और क्या था, यही था ना कोसाइन रूल भाई, सॉरी ये था एक्स स्क्वायर प्लस में दूसरी भुजा का भी स्क्वायर, और प्लस में क्या करेंगे, प्लस में क्या करेंगे बताओ, सामने वाली भुजा का माइनस का वाई स्क्वायर, यही था ना, ठीक है। बटा में क्या था, बटा में था 2x स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई, क्योंकि 2 गुणा में x गुणा x यानी 2ab। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है। उसके बाद देखना कोस 120 का मान कितना होगा, ये मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ाया हुआ है। कोस 120 का मान आप इसको क्या कह सकते हैं बताओ, कोस 90 प्लस में क्या कह सकते हैं, इसको 30 कह सकते हैं, नहीं कह सकते बताओ। तो ये कोस 90 प्लस थीटा बन जाएगा, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर क्या जाएंगे, 2x स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, और बटा में क्या जाएगा 2x स्क्वायर। अब आप आगे सुनना ध्यान से, कोस 90 प्लस थीटा है और 90 प्लस थीटा, आप मुझे बताओ कि 90 प्लस थीटा किस में आ गए, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सारे क्या होते हैं नेगेटिव। तो कोस 30 का मान कितना हो जाएगा, अब देखो इसमें ये कोस 30 है, कोस 30 का मान कितना हो जाएगा, इसको कोस 30 लिख सकते हैं ना ऐसे, बराबर। अब ये बताओ कोस 30 तो यहां तक हो गया। अब बताओ मुझे ये 90 प्लस थीटा चेंज होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 90 एकम 90 एक आ रहा है, तो ये किस में हो जाएगा, साइन में हो जाएगा चेंज। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आपको, ठीक है। उसके बाद देखना है क्या है, 2x स्क्वायर और माइनस का वाई स्क्वायर, बटा में क्या है 2x स्क्वायर। आप मुझे बताना माइनस का साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। 2 से 2 ये कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, बताओ कट जाएगा ना। अब आप ध्यान से सुनना, 2x स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, और ये 2x स्क्वायर माइनस का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ, हो जाएगा। माइनस एक्स स्क्वायर इधर को जाएगा, किसका हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर, और ये इधर को आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का। बात आ गई कि नहीं आगे समझ में, ये 3x स्क्वायर आ जाएगा और बराबर में वाई स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है ना। y का मान आपको चाहिए तो क्या चाहिए आपको, √3 और x आ जाएगा कि नहीं जाएगा, ये बताओ आप। y का मान √3x आ गया, समझ में आ गया। √3x कैसे आया, रूट स्क्वायर रूट लगाएंगे तो √3 और x के ऊपर स्क्वायर है तो रूट से कट जाएगा ये, तो y का मान √3x आ गया। तो y का मान √3x आ गया, इसमें y का मान रखना है, पहले इसको सोल्व कर लो आप। 2x प्लस बराबर y इधर को जाएगा तो k y माइनस का क्या आ जाएगा y, 2x x का मान नहीं पता, बराबर में k y कॉमन आ जाएगा, यहाँ से बच जाएगा k माइनस का 1, और y का मान क्या है √3x, तो रख दो यहाँ पर 2 × x और बराबर y का मान √3x और क्या है k माइनस का 1, ठीक है। x x कट जाएगा, 2 के नीचे क्या जाएगा √3, और k माइनस 1 इधर को आएगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस, और k का मान बच जाएगा। तो राइट आंसर क्या जाएगा 1 + 2 √3, ये k का मान आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। नंबर 3 पढ़ो पहले क्वेश्चन 3 को, क्या कह रहा है क्वेश्चन, दो त्रिभुज हैं, दो त्रिभुजों के आधार का अनुपात x अनुपात y और उनके क्षेत्रफलों का अनुपात a अनुपात v है। तो क्या कह रहा है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात करो। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, यहां ध्यान दो आप सामने। एक त्रिभुज ये है ना, और एक त्रिभुज क्या है, मैंने ये मान लिया, एक त्रिभुज ये मान लिया, एक त्रिभुज मैंने ये मान लिया। आप मुझे बताना कितने त्रिभुज है, दो त्रिभुज, इनके आधार का अनुपात क्या है, x है, इसका आधार क्या है y है। इनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना है, इसका जो एरिया होगा ना वो कितना होगा, इसका एरिया क्या होगा a होगा ना, और इसका एरिया क्या होगा b होगा। ये तो क्या है भुजाओं का अनुपात, इसका आधार का अनुपात और ये क्षेत्रफल का अनुपात। समझ में आई बात, ध्यान से देखना मेरी बात, यहाँ ध्यान से सुनो आप। ये क्या है बताओ, ये क्या है, इसकी हाइट h1 मान ली मैंने, इसकी हाइट क्या मान ली मैंने
H2 मान ली। इतनी बात समझ में आ गई कि ना, ये बताओ। अब आप मुझे बताना इसका एरिया क्या होगा। इसका एरिया क्या होगा, त्रिभुज, मैंने ये नाम मान लिया ए बी और सी, इसका नाम मान लिया पी क्यू और आर। अब बताना त्रिभुज ए बी सी का एरिया क्या होगा, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई x इंटू हाइट कितनी है h1। ठीक है, इसका एरिया क्या है, देखो दे रखा है ना, ए है 1/2 x इंटू h1। बात आगे समझ में नहीं आई, समीकरण नंबर इसको मान लो 1। इसका एरिया क्या होगा त्रिभुज पी क्यू आर का, देखो क्या होगा 1/2 आधार क्या है y और ऊंचाई क्या है h2। तो त्रिभुज पी क्यू आर का एरिया क्या आ गया, बी आ गया ना, 1/2 y इंटू h2। ये समीकरण नंबर आ गए 2। आप मुझे बताना क्या पूछ रहा है, दोनों एरिया क्या है, क्या कह रहा है, तो त्रिभुजों का आधार का अनुपात ये है, क्षेत्रफल का अनुपात ए अनुपात बी है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा, क्षेत्रफलों का अनुपात ए अनुपात बी है। तो क्षेत्रफल का अनुपात का मतलब क्या होता है, ए अनुपात बी को हम ए बटा बी लिखते हैं। समझ में आ गई बात मेरी, ए बटा बी ऐसे अनुपात लिखना है आपको, और इनको भी, इनका एरिया भी क्या हो जाएगा, फिर ऐसे आ जाएगा अनुपात में बटा में 1/2 और x h1 आ जाएगा, बटा में आ जाएगा ये 1/2 y और क्या जाएगा h2। इससे ये कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा बताओ। और क्या चाहिए, h1 और h2 चाहिए ना। तो h1 और h2 में देखना आप, h1 और h2 का देखना, ये x कहाँ जाएगा, ये x कहाँ जाएगा बताओ, नीचे जाएगा b के पास, और ये y कहाँ चल जाएगा a के पास। अब h1 बटा में h2, ये इसका रेशियो आ गया, इनकी ऊंचाइयों का अनुपात। बात आ गई कि नहीं आगे समझ में, बताओ आ गई ना, क्योंकि अनुपात कह रहा है क्षेत्रफल का अनुपात, तो अनुपात क्या होता है, ए अनुपात बी लिखेंगे इसको हम। बात आगे समझ में, ए अनुपात बी को हम ए बट्टा बी भी लिख सकते हैं, तो उनके सामने उनका मान भी बट्टा में आएगा। बैठ गई ना बात समझ में, क्यों आया है, ये क्वेश्चन रेलवे में आया हुआ है, ठीक है, और ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं। और 4 क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यह क्या होगा, जिसकी भुजाएं 9, 10, 11 सेंटीमीटर हैं। त्रिभुज में 3 ही साइड होती हैं, और इन तीनों साइड का आपको क्या दे रखा है, तीनों साइड दे रखी हैं, इनकी भुजाएं दे रखी हैं, 3 भुजाएं हैं, 9, 10 और क्या है 11। आप मुझे ये बताना कि ये फॉर्मूला किस फॉर्मूले का यूज होगा इस क्वेश्चन के अंदर, बताओ इस क्वेश्चन के अंदर किस फॉर्मूले का यूज होगा। आपने पढ़ा है ना कि हीरोन का फॉर्मूला क्या होता है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल में हीरोन का फॉर्मूला लगा सकते हैं। अप्लाई कैसे करेंगे बताओ, सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे हम, अर्ध परिमाप ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2, ये आ जाता है एस यानी अर्ध परिमाप। ए कितना है बताओ, ए भुजा मान लो 11 है, बी भुजा 9 और सी भुजा क्या है 10, डिवाइड बाई 2, 11 और 9 20, 10 30 में 2 का भाग देंगे कितना जाएगा 15, यानी अर्ध परिमाप कितना आ गया 15। उसका फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होगा, s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। आप देखना s का मान आपको क्या आ गया बताओ, 15 आ गया, 15 में से क्या घटाओ 11 घटाओ कितना जाएगा 4 आ जाएगा ना, 15 में से 11 घटाएंगे 4, 15 में से 9 घटाएंगे 6, 15 में से 10 घटाएंगे 5। आप देखना पहले इसको ध्यान से, इसके फैक्टर कर दो, 3 गुणा 5 4 के हो जाएंगे 2 गुणा 2 और 6 के हो जाएंगे 2 गुणा 3 और 5 का एक बची रहा है ना। आप देखना 5 कितनी बार आया इसमें, अब देखना 5 कितनी बार आया इसमें, एक बार, तो रूट से बाहर आ जाएगा। अगर 5 अंदर 2 बार है तो रूट में आके रूट से बाहर आता तो एक बार बन जाता है। 2 कितनी बार है बताओ, 2 बार यहाँ पर देखो तो 1 2 बार आ गया, रुको सबर रखो। 3 कितनी बार है यहाँ पर 2 बार, 1 3 बार आ गया। अब बताओ और कोई जोड़ा नहीं बना, जिसका जोड़ा नहीं बना वो किसके अंदर रहेगा, रूट के अंदर। 5 दूनी 10, 10 या 30, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा 30 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। यही इस क्वेश्चन का क्या जाएगा राइट आंसर आ जाएगा। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ जाता है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, एबीसी आधार AB के साथ एक त्रिभुज है, आधार AB के साथ एक त्रिभुज है, यानी जो एबीसी है ना वो आधार AB के साथ एक त्रिभुज है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, AB पर एक बिंदु D है, जैसे AB बराबर 5 और DB बराबर 3, तो त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल के त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल के साथ अनुपात क्या होगा।
आप क्वेश्चन को ध्यान से सुनो एक बार। यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन, एबीसी आधार AB के साथ एक त्रिभुज, यानी जो त्रिभुज एबीसी है ना उसका आधार क्या है ये बता दो आप पहले। उसका आधार क्या है, उसका आधार क्या है, देखो ये त्रिभुज क्या है, एबीसी है, जिसका आधार क्या है, AB है। तो इसको आप क्या मान सकते हैं, A मान सकते हैं ना, इसको आप C कर देंगे। क्लियर है ना, क्योंकि आधार ही AB है उसका। AB पर एक बिंदु D है, AB पर कहीं पर भी एक बिंदु मान लो आप D, ये बिंदु क्या है, D है। ठीक है, AB कितना है, AB पूरा कितना है, 5 है। AB पूरा कितना दे रखा है, 5। और क्या कह रहा है, DB कितना है बताओ, 3। अब ये बिंदु यहां पर नहीं होगा, ये बिंदु यहां पर हो सकता है। क्यों, पता लग गया ना क्यों होगा ये, क्योंकि ये ज्यादा है थोड़ा, ये 3 है। ठीक है, और ये कितना है, बच जाएगा, फिर 2 बच जाएगा ना। इस पॉइंट को यहां से मिला दो आप, मिला दिया। अब आप मुझे बताना, इस जो ये बिंदु मिला है इसकी हाइट h1 है कि नहीं, बताओ। h मान ली हमने हाइट इसकी, इसकी हाइट क्या मान ली। अब ये दोनों त्रिभुज देखना कौन कौन से बन रहे हैं। एक तो त्रिभुज एडीसी बन रहा है, ए डी और सी। एक त्रिभुज बन रहा है एबीसी, एक त्रिभुज ए बी और सी। मतलब इनका क्या क्या पूछ रहा है आपसे, क्षेत्रफल के साथ अनुपात। तो त्रिभुज देखना एडीसी और त्रिभुज क्या है, एबीसी का अनुपात। आप मुझे बताना कि त्रिभुज एडीसी की जो है ए डी और सी, इसका आधार क्या है बताओ आप। तो 1/2 आधार इसका क्या है, 2, और ऊंचाई क्या है, h। और इस त्रिभुज का देखना एबीसी का आधार क्या है, आधार क्या है, ए बी है ना, आधार 5 है और ऊंचाई कितनी है, h। अब देखना h से h कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा इसका आंसर, 2:5। बात आ गई कि नहीं आगे समझ में, बताओ। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं ये सारे रेलवे और प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक त्रिकोण का आधार 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। आधार 20 सेंटीमीटर वाले त्रिभुज के, आधार 20 सेंटीमीटर वाले त्रिभुज के दुगने क्षेत्रफल वाले त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करो। क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं आ गया बताओ आप। सबसे पहले ध्यान से सुनना, एक त्रिकोण का आधार यानी एक त्रिभुज आपको ऐसे दे रखा है, उसका आधार आपको क्या दे रखा है, 15 सेंटीमीटर, और हाइट क्या दे रखी है, 12 सेंटीमीटर। आप बताओ इसका एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 2 छेक 12, 15 छेक कितना जाएगा, 90 सेंटीमीटर आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अब क्या कह रहा है, आधार 20 सेंटीमीटर, आधार क्या दे रखा है, 20 सेंटीमीटर है ना, आधार आपको दे रखा है 20 सेंटीमीटर, और कह रहा है त्रिभुज के दुगने क्षेत्रफल, यानी जो ये इसका एरिया है ना 90, तो इसका एरिया कितना है, 180, यानी दुगने क्षेत्रफल वाले त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करनी है आपको। ये आपको h ज्ञात करना है, यानी h2, या तो h1 पता ही है आपको। तो एरिया क्या होता है, 180। देखना 1/2 आधार कितना है, 20, और हाइट कितनी है इसकी, h, और बराबर में 180 है ना। 2 × 20 और 10 से इसको काटो, कितना जाएगा, 18। तो इसकी हाइट कितनी जाएगी, 18 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन बताओ सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया, तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं। तो कितने क्वेश्चन हो गए, क्वेश्चन 6 हो गए ना। अब हम पढ़ते हैं थ्योरी। ठीक है, अब हमारा पॉइंट नंबर 15 है। पॉइंट नंबर 15 14 तक हमने थ्योरी पढ़ ली थी। ये थ्योरी क्या है, थ्योरी का क्या है, पॉइंट नंबर क्या है, 15 पॉइंट है। क्या है, 15 पॉइंट। क्या कहता है 15 पॉइंट, ध्यान से सुनना। एक त्रिभुज है, मैंने मान लिया त्रिभुज है ए डी और ई, ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी एक त्रिभुज मान लिया मैंने। ध्यान से सुनना, आप क्या करेंगे, त्रिभुज की मध्य भुजाओं देखो ये है, इसका मिड पॉइंट क्या है, डी है, इसका मिड पॉइंट क्या है, ई है, और इसका मिड पॉइंट क्या है, एफ है। बात आगे समझ में नहीं आई, इसको इससे मिला दो आप, मिला दिया। आप मानना कि इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल ये 1 है, इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल 1 है, इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल 1 है, इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल 1 है। टोटल क्षेत्रफल क्या होगा इसका, 4 हो गया ना। अब आप देखना त्रिभुज, किसी का भी त्रिभुज का ले लो, इसमें आप कोई भी एक त्रिभुज ले लो, ए डी और ई का क्षेत्रफल,
बटा में त्रिभुज ए पी सी का क्षेत्रफल क्या होता है, बताओ बताओ क्या होता है। मैं अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ले लूं, कैसे लूंगा, इसका देखना आप, ये क्या है, मैंने इसको मान लिया अल्फा, इसको मान लिया मैंने बीटा, एंगल मान लिया मैंने, ये मान लिया मैंने गामा। अब देखना आप, अगर आपको दो साइड पता हो, आपको क्या पता हो, दो साइड पता हो, मान लो ये भी एक्स है और ये भी क्या है एक्स, ये भी क्या है एक्स, ये भी क्या है एक्स और ये भी क्या है एक्स, ये भी क्या है एक्स। आप मुझे ये बताना कि आपको त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अगर आपको एक एंगल पता हो और दो साइड पता हो तो इसका एरिया क्या जाता है, 1/2 एक्स का स्क्वायर और इंटू में क्या जाता है साइन, और क्या जाएगा, बीटा आ जाएगा कि नहीं जाएगा, बताओ आ जाएगा, साइन बीटा जाएगा ना, बटा में त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल देखो क्या होगा। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल देखना, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या है, देखो ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या है बताओ, ये 2x है कि नहीं है, और ये क्या है बताओ 2x है कि नहीं है ना। तो 1/2 आधार क्या है इसका बताओ, यानी सॉरी आधार नहीं, वो दोनों साइड क्या है एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर है कि नहीं बताओ, ये भी एक्स स्क्वायर, 2x इंटू 2x आ जाएगा और इंटू में क्या जाएगा साइन बीटा, ये जाएगा क्या, आप देखना इससे ये कट जाएगा ना, एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा, साइन बीटा से साइन बीटा कट जाएगा, क्या बच जाएगा, ऊपर क्या बचेगा एक, नीचे क्या बचेगा 4। तो इतनी बात समझ में आ गई। तो कहने का मतलब त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल है ना, बटा में त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। इसका मतलब यदि किसी त्रिभुज से यदि किसी त्रिभुज की मध्य भुजाओं से कोई त्रिभुज बनता है, मध्य भुजाओं से ऐसे, और कितने त्रिभुज बने, 1 2 3 4 बना, तो उसका जितना क्षेत्रफल होगा ना टोटल, तो जो इसमें आपसे क्षेत्रफल पूछ रहा है, जैसे मान लो इसका पूछ रहा है, तो ये क्या होगा, उसका 1/4 होगा, यानी उसका चौथा हिस्सा होगा, यानी कुल क्षेत्रफल का क्या होगा, वो 1/4 होगा। तो आप ये बात समझ गए कि नहीं समझे इस थ्योरम को, ठीक है। तो इस थ्योरम को भी आप नोट कर सकते हैं। देखना त्रिभुज ठीक है ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार 4 और ऊंचाई कितनी है 3, 2 दूनी 4 2 3 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कह रहा है इसका आपको चाहिए, त्रिभुज की मध्य भुजाओं से त्रिभुज बना गया है, इसका चाहिए। मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले थ्योरम, इसका 1 1 और 1 और 1 होता है, तो यानी 4 होगा, 4 तो नीचे आ जाएगा और 6 क्या है टोटल है, तो 2 दूनी 4 और 2 3 6, 3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या जाएगा क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8, पढ़ो क्वेश्चन को। आधार 8 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, त्रिभुज की हाइट ज्ञात करो। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, करते हैं इसका सॉल्यूशन। एक त्रिभुज दे रखा है आपको, इसका आधार कितना दे रखा है आपको 8 सेंटीमीटर दे रखा है ना, और इसकी हाइट आपने क्या मान ली h मान ली। कोई भी मान लो त्रिभुज दे रखा है, इसको आपने इसकी हाइट क्या मान ली h मान ली, फिलहाल इसने आपकी हाइट आपने इसकी हाइट क्या मानी है h। और ये क्या कह रहा है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का, त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर है, वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है ना, दोनों बराबर हो जाएंगे। आप बताओ त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार 8 ऊंचाई h, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr², त्रिज्या कितनी है 8 इंटू में 8, ऐसा कह सकते हैं ना आप इसको।
एक 8 से 8 कट जाएगी, 2 कहाँ जाएगा, 2 कहाँ जाएगा बताओ, इधर आ जाएगा, तो यह जाएगा 8 दूनी 16 पाई, यानी हाइट कितनी जाएगी इसकी 16 पाई। बात आ गई, समझ में नहीं आई बताओ। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपको क्या दे रखे हैं आपकी बार, माध्यिकाएं दे रखी हैं। और हमने एक क्वेश्चन आपको, वैसे ये जो इसका सूत्र बनेगा इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का, इसका आपको मैंने क्या नहीं करा है, ये प्रूफ नहीं करके बताया माध्यिकाओं वाला, है ना। हम इसको ज्योमेट्री में प्रूफ करेंगे, पर मैं आपको इसको सूत्र को अब बता रहा हूँ फिलहाल, कैसे याद करना है आपको, ध्यान से देखना। आप देखना, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल का फॉर्मूला सीधा सीधा आता है जब आपको माध्यिकाएं दी हुई हो, 4/3 है ना, अंडर रूट हम इसको ज्योमेट्री में प्रूव करेंगे। देखना एस एम, आपने ये फॉर्मूला सुना है, एस एम और एस माइनस ए, ये सुना है आपने, सुना है ना ये। तो यहाँ पर ये क्या है, मीडियन है, माध्यिका को मीडियन बोलते हैं इंग्लिश में, तो ये आ जाएगा एस एम। एस एम का मतलब क्या होता है यहाँ पर, यानी माध्यिकाओं का क्या, अर्ध परिमाप। समझ में आ गया ना। सबको जोड़कर हम क्या करेंगे, 2 का भाग देंगे तो एस एम आ जाएगा। तो एस एम में से क्या करेंगे, M1 करेंगे, और एस एम में से क्या करेंगे, M2 करेंगे, और एस एम में से क्या करेंगे, M3 करेंगे। तो ये फॉर्मूला आपको हीरोन के फॉर्मूले से मैच करता हुआ याद करना है, ठीक है। ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या है, M1 क्या है, मीडियन 1 क्या दे रखी है 9, मीडियन 2 क्या दे रखी है 12, मीडियन 3 कितनी दे रखी है 15। तो क्या करेंगे, एस एम कैसे निकलेगा, यानी माध्यिकाओं का अर्ध परिमाप कैसे निकलेगा, 9 + 12 + 15 बटा में कितना 2। तो एस एम बराबर क्या जाएगा बताओ, 18 आ जाएगा क्या बताओ, 12 9 21 और 15 36 का आधा 18। क्लियर है ना। आगे ध्यान से देखना, 4/3 अंडर रूट, आगे क्या करेंगे, आगे एस एम कितना है 18, 18 में से कितना 9 है ना, 18 में से कितना माइनस 12, 18 में से कितना माइनस 15। ध्यान से देखना इसको, 4/3 अंडर रूट 18, 18 में से 9 गए 9, 18 से 12 गए 6, 18 से 15 गए 3। आप क्या कर सकते हैं, 4/3, ध्यान से देखना, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 18 को 2 2 तिया 6 6 तिया 18, 9 को क्या लिख सकते हैं 3 × 3, 6 को क्या लिख सकते हैं 2 × 3, और 3 है ही पहले से ही। आगे देखना कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 और 6, 6 3 बन रहे हैं, तो कितने 3 बाहर आ जाएंगे बताओ, 3 3 बाहर आ जाएंगे, यानी 6 3 में से 3 3 बाहर आ जाएंगे ना। देखो 1 2 और 1 2, तो एक जोड़ा ये बन रहा है, तो ये बाहर आ गया, ठीक है। इस 3 से 3 कट जाएगा, 4 तिया 12 12 तिया 36 36 दूनी 72, 72 इकाई इसका क्या जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अब की बार मीडियन दी हुई है आपको। क्लियर है ना। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ध्यान से देखो, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात कितना है, 3:4:5 है, और क्षेत्रफल क्या है 72 वर्ग इकाई है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका परिमाप दिए गए त्रिभुज के परिमाप के बराबर है। एक त्रिभुज की भुजाएं, एक त्रिभुज ये है इस तरीके से, और इसकी भुजाएं क्या दे रखी है बताओ आपको, 3:4:5 यानी 3x, और ये क्या जाएगी 4x, और ये क्या जाएगी 5x, है ना। अब ये त्रिभुज बताओ, आप मुझे बताओ ये त्रिभुज कौन सा हो सकता है, बताओ बताओ। ये त्रिभुज ऐसा तो होगा नहीं, ये त्रिभुज होगा इस तरीके से, किस तरीके से होगा, इस तरीके से, क्योंकि ये 3x और ये 4x और ये कर्ण क्या हो जाएगा 5x। पता लग गया ना, ए बी और सी। आप देखना इसका क्षेत्रफल क्या दे रखा है आपको 72 वर्ग इकाई। तो इसका समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, और क्या है बराबर में 72 वर्ग इकाई। देखो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 6 से काटो कितना जाएगा 12। तो एक्स स्क्वायर का मान कितना आ गया बताओ 12। एक्स का मान क्या जाएगा √12, यानी इसका मान क्या जाएगा, एक्स का मान 2√3। बताओ ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बताओ ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ये बता दो। 2√3 आ गई ना, क्लियर। तो देखो 5 से इसको करेंगे तो 5 दूनी 10 √3 आ जाएगा ये वजह,
ये क्या जाएगी, 4 दूनी 8 रूट 3 आ जाएगी ये, है ना। और ये क्या जाएगी, 6 रूट 3 आ जाएगी। बात आ गई समझ में, क्योंकि एक्स का मान रखेंगे तो ये इनकी क्या आ जाएगी, भुजा आ जाएगी। समझ में आ गई बात, ठीक है। ये बात समझ में आ गई कि ना, ये बताओ आप, आ गई। अब इसका परिमाप क्या है, इसका परिमाप क्या है, 6 और 10 16 और 8 कितना जाएगा, 24। यानी त्रिभुज एबीसी का परिमाप क्या जाएगा, बताओ परिमाप कितना जाएगा, यह जाएगा 24 रूट 3। और तो ये परिमाप आया, ये क्या कह रहा है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका परिमाप दिए गए त्रिभुज के परिमाप के बराबर है। यानी ये जो परिमाप है ना, ये किसका है, त्रिभुज कोई पी क्यू आर जो है, समबाहु त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप के क्या है, बराबर है। तो यानी आप बताओ समबाहु त्रिभुज क्या होता है, समबाहु त्रिभुज सारी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो ये 8 रूट 3 आ जाएगा, ये भी क्या जाएगी 8 रूट 3, और ये भी क्या जाएगा 8 रूट 3। ये बताओ, ये बात आप समझ गए कि नहीं समझे, बताओ समझ गए ना, 8 रूट 3 क्यों आया है, क्योंकि तीनों क्या है, भुजाएं समबाहु त्रिभुज में परिमाप बराबर होती हैं, और समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होगा इस त्रिभुज के परिमाप एबीसी के बराबर होगा। तो यानी ये क्या है, पी क्यू आर आ जाएगा, ये पी क्यू आर आर। अब आपसे क्या पूछा है, बताओ क्या पूछा है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4, और भुजा क्या है 8 रूट 3, गुणा में क्या जाएगा 8 रूट 3, 4 से काटो, 4 दूनी 8, ये जाएगा 8 दूनी 16, 16 तिया 48 रूट 3। समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ये बताओ बात, सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा ये, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। क्लियर है ना ये क्वेश्चन। देखो अब हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, पढ़ो इस क्वेश्चन को, क्या कह रहा है क्वेश्चन, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका परिमाप 32 सेंटीमीटर तथा एक भुजा 11 सेंटीमीटर है, और शेष भुजाओं का अंतर कितना है, 5 सेंटीमीटर है। शेष भुजाओं का अंतर कितना है, 5 सेंटीमीटर है। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन, ध्यान से देखना इसको। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो, ये एक त्रिभुज है ना, ये त्रिभुज है ए बी और सी। आप बताओ एक साइड क्या है इसमें, एक भुजा तो 11 सेंटीमीटर है, और दो भुजाओं को आप क्या मान सकते हैं, इसको x मान सकते हैं क्या, और इसको क्या मान सकते हैं y। परिमाप कितना है 32, देखना x प्लस वाई प्लस में 11 बराबर में क्या जाएगा 32, x प्लस वाई बराबर क्या जाएगा 21, 11 इधर को जाएगा ना, तो दोनों का योग कितना आ गया 21, और दो भुजाओं का अंतर कितना दे रखा है 5। क्लियर है ना ये, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। देखना यहीं पे लिख दो इसको, x माइनस वाई को 5 को समीकरण नंबर 2। आप आगे ध्यान देना इसमें, जब भी आपको अंतर और योग दे रखा हो तो क्या कर सकते हैं, एक में से दो को घटा दो, ये माइनस और ये प्लस, ये तो कट जाएगी, एक वाई और एक वाई 2 वाई आ जाएगा, 21 में से 5 गए 16 बच जाएगा, घटा देंगे ना इसको, 2 का मान करेंगे तो वाई का मान कितना जाएगा, ये 26 आएगा, सॉरी है ना, नहीं 21 में से 5 गए 16 है ना, और ये आ जाएगा कितना 8, वाई का मान कितना आ गया 8 आ गया कि नहीं आ गया बताओ। अच्छा x का मान कितना जाएगा फिर, x प्लस वाई का मान कितना था, दोनों का योग कितना आया था 21 आया था, तो क्या कर दूं 21, और y का मान कितना आ गया, तो x 21 में से 8 घट जाएगा ना, ये y 8 रखेंगे तो यहाँ पर 8, x का मान क्या जाएगा 13। अच्छा x का मान 13 और y का मान कितना आ गया, y का मान कितना आ गया 8, 21 कहाँ गया, ध्यान नहीं तुम्हारा, 21 नहीं है 8 है, और ये 13 है, ये 11 आ गई भुजा। अब जब तीनों भुजाएं आ गई तो क्या कर सकते हैं, इसका अर्ध परिमाप निकाल लेंगे, 11 प्लस 13 प्लस 8 और डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो इसका सेमी पेरीमीटर क्या आ जाएगा 13 और 8 21 और 11 32, आधा 16 आ जाएगा, है ना। अरे भाई 21 और 11 32 होता है ना। तो देखो इस त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या निकाल सकते हैं आप, किससे निकाल देंगे, अंडर रूट
एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। आगे देखना एस की वैल्यू कितनी है बताओ। एस की वैल्यू कितनी है 16, 16 में से 11 माइनस, 16 में से 13 माइनस और 16 में से 8 माइनस। देखो 16 इंटू 16 में से 11 गए 5 है ना, 16 में से 13 गए 3, 16 में से 8 गए 8। इसको क्या कर सकते हैं, 4 चौक 16 कर सकते हैं ना इसको हम, और इंटू में 5 गुना 3 और इसको क्या कर सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 ऐसे कर सकते हैं ना। अब देखना जोड़ा किसका बन रहा है, जोड़ा देख लो आप पहले, इसका बन रहा है, इसका बन रहा है और किसका बन रहा है। तो 4 4 दूनी 8 आ जाएगा क्या, और थोड़ी देर में बन रहा है जोड़ा 5 से 15, 15 दूनी 30, 8 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। बात आगे कि नहीं आगे समझ में। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। क्लियर है ना ये बात। तो आज तक इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।